Welcome students in biology class. In previous video we described about the different sex determination in different organisms as well as that is also discuss about the mutations. There is one term we cannot discuss in previous video. Today we discuss that is the point of mutation, that is the point mutation. What is the point mutations? Means mutations occur in a single gene. ठीक है, एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. टुडे वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. व्हाई दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक? बिकॉज थ्रू दिस वीडियो यू नो अबाउट देम. व्हाट इज द कॉजेज ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर? विच टाइप ऑफ डिजीज दैट इज अकर ड्यू टू द मेंडेलियन डिसऑर्डर और जेनेटिकल लेवल डिसऑर्डर. ओके, तो व्हाट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर? होता क्या है? व्हाट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर? होता क्या है? दिस डिसऑर्डर आर डिटरमाइंड बाय म्यूटेशन इन सिंगल जीन्स. जो ये डिसऑर्डर होता है इट इज डिटरमाइंड बाय द म्यूटेशंस इन अ सिंगल जीन. They are transmitted to the offspring as per Mendelian principle. और यह जो सिंगल म्यूटेशन होता है जीन में डिटरमाइन होता है, यह क्या होता है? ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, जस्ट लाइक इन केस ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल. ओके, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस. और इसी बेस पर पेडिग्री एनालिसिस के बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, कि विच टाइप ऑफ डिजीज दैट इज अकर इन केस ऑफ जेनेटिकल्स विच आर ट्रांसफर फ्रॉम या ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. ओके, दिस डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू न्यू जनरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड कैन बी स्टडीड बाय द पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है, इसके द्वारा हम पेडिग्री एनालिसिस द्वारा उसको हम स्टडी कर सकते हैं कि हाउ कैन दे आर ट्रांसमिटेड. दिस कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव. जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट भी होता है और रिसेसिव भी होता है, जस्ट लाइक यू सी हियर. डोमिनेंट एंड रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज. ठीक, ऑटोसोमल डोमिनेंट. फॉर एग्जांपल इसका एक डिजीज है हंटिंगटन डिजीज. हंटिंगटन डिजीज वी डिस्कस अबाउट देम इन लेटर. सेकेंड वन इज द ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है, मतलब दोनों जीन जब ऑटोसोमल है वो अफेक्टेड होता है, दैट इज कॉजेज ऑफ डिजीज जस्ट लाइक ए सिकल सेल एनीमिया, cystic fibrosis, thalassemia, etc. Third one is the sex-linked dominant. Sex-linked dominant मतलब सेक्सुअल जो क्रोमोजोम्स होते हैं उसमें भी डिफेक्टिव होने के कारण वो डिजीज कॉज करते हैं, जस्ट लाइक ए डिफेक्टिव टूथ इन एनिमल्स. यह सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है. एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया. ओके, और इसमें से कुछ डिसऑर्डर वी डिस्कस हियर वन बाय वन. तो एवरीवन नो व्हाट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव जो डिजीज है ऑटोसोमल एज वेल एज द सेक्स लिंक. ओके, फर्स्ट डिजीज वी डिस्कस हियर इज द हीमोफीलिया. हीमोफीलिया क्या होता है? नॉर्मली दिस डिजीज इज द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. ये किस तरह का डिजीज है? यह सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजनी हैज बीन वाइडली स्टडीड. ठीक है, इसमें क्या होता है? जो फीमेल है अनअफेक्टेड होती है लेकिन कैरियर होती है डिजीज की, और वह मेल प्रोजनी जो नेक्स्ट जनरेशन में मेल या सन का फॉर्मेशन होता है उसमें ये शो करता है डिजीज. वाई दैट इज कॉज द डिजीज? ये होता क्या है? In this disease, a single protein
that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है इसमें हो नहीं पाता. ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग. थोड़ा सा भी कट हो जाता है बॉडी में तो ब्लड स्टॉप जल्दी नहीं होता या नहीं होता है. ठीक है. द हेट्रोजाइगस फीमेल्स फॉर हीमोफीलिया मे ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन्स. इसमें जो फीमेल है हेट्रोजाइगस जीन यदि कैरियर है उसके पास में तो वो डिजीज कैरियर होती है हीमोफीलिया की. वह डिजीज को ट्रांसमिटेड कर सकते हैं किसमें, सन में. द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर. इसमें जो फीमेल का डिजीज होने का चांसेस होता है बहुत रेयर होता है, बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी लीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक. यह कब हो सकता है, जब मदर कैरियर हो और फादर हीमोफिलिक डिजीज हो. ओके. द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसिडेंट्स एज वाज द कैरियर ऑफ द डिजीज. जो क्वीन विक्टोरिया थी वह कैरियर थी हीमोफिलिक का, लेकिन उसके जनरेशन टू जनरेशन वो डिजीज शो किया. तो इसके लिए जीन क्या है, यू सी हियर. नॉर्मल मेल के लिए XY नॉर्मल लिखते हैं, XHY दिस दैट इज शोइंग द हीमोफिलिक डिजीज. X पावर H होना चाहिए. ठीक है, X पावर H या Y. तो यह क्या है, हीमोफिलिक मेल है. ठीक है. फीमेल के लिए XX नॉर्मल जीन है, XHX यह कैरियर है. इनके बॉडी में डिजीज होती है बट दे कैन नॉट शो द डिजीज. ओके. एक कफ डिजीज शो करता है जब दोनों जीन इसके अफेक्टेड हो, जैसे XH XX हीमोफिलिक डिजीज. ठीक है. जस्ट लाइक टेक वन एग्जांपल, यू सी हियर. यहां पर कैरियर वुमेन है, यू सी हियर द जीन XHH और नॉर्मल मेल है. ठीक है. जीन इसके ये बने X और XH XY नॉर्मल यहाँ है. क्रॉस कराने के बाद इसमें 50% सन फॉर्मेशन हुआ और 50% गर्ल्स. ठीक है. अब 50% सन में जो 50% है मीन्स नॉर्मल बॉयज है और जो 50% है वो जस्ट लाइक यू सी हियर दैट इज अफेक्टेड विद द डिजीज मीन्स हीमोफिलिक डिजीज शो कर रहा है. तो यू सी हियर यदि नॉर्मल वुमेन है, नॉर्मल मीन्स यहाँ कैरियर वुमेन है लेकिन उसमें डिजीज शो नहीं करता, उसको इसलिए हम उसको नॉर्मल बोलते हैं. मेल नॉर्मल है. ठीक है. क्रॉस कराते हैं तो दैट इज शोइंग द डिजीज हियर इन केस ऑफ सन. दैट इज क्लियर. दूसरा एग्जांपल रख सकते हो. फीमेल में कैरियर डिजीज कब शो करेगा, जो कंडीशन बताया कि फीमेल यदि कैरियर है और मेल हीमोफिलिक डिजीज है. ठीक है. तो इसमें केवल डिजीज शो करेगा, मतलब जब दोनों जीन अफेक्टेड होंगे तब. ठीक है. अदरवाइज फीमेल में डिजीज का चांसेस बहुत कम होता है, यही रेयर होने के कारण हो. ओके. और सिमिलर डिजीज इसका आपका एक और है कलर ब्लाइंडनेस. व्हाट इज द कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, इट इज द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. यह भी हीमोफीलिया की तरह ही सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर डिजीज है विच रिजल्ट इन डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आइज. ठीक है. रेड और ग्रीन कलर जो होता है आई में डिफेक्टेड हो जाता है. इट डज नॉट मीन नॉट सीइंग एनी कलर एट ऑल. इन फैक्ट इट लीड्स टू द फेलियर इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. या इसके अफेक्टेड जो होते हैं सिकल कलर ब्लाइंडनेस के, दे कैन नॉट इजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेड एंड रेड एंड ग्रीन कलर. ये दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. इसको दोनों कलर कैसा दिखता है, ब्लैक कलर. ओके. द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम. और यह जीन जो होता है केवल X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है. इसके लिए जीन क्या होगा, XY नॉर्मल, XCY कलर ब्लाइंडनेस इन केस ऑफ मेल. फीमेल के लिए जीन लेते हैं XX नॉर्मल. कैरियर इसमें है XC X कैरियर इन केस ऑफ फीमेल
और इसमें भी डिजीज फीमेल में कब होता है, जब दोनों जीन अफेक्टेड हो, मतलब XC दोनों होंगे। ओके, यू टेक वन एग्जांपल हियर। यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं कि जो फीमेल है वह कलर ब्लाइंडनेस है, दे मैरिड विद द नॉर्मल मेल, व्हाट इज द न्यू ऑफस्प्रिंग दैट इज शोइंग हियर। न्यू ऑफस्प्रिंग में किस तरह का शो होगा, इसको देखिए आप। ये फीमेल पेरेंट्स है, फीमेल है, ये कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, नॉर्मल मेल है, जीन दोनों ये बने, क्रॉस कराते हैं तो जो इसमें गर्ल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो सभी क्या है, कैरियर है। मतलब फीमेल डिजीज होते हुए भी जो गर्ल्स नेक्स्ट जनरेशन में फॉर्म हो रही है वो कैरियर होंगी, लेकिन जितने इसके सन हो गए, जबकि जो फादर है वो नॉर्मल है, उसको कोई डिजीज नहीं है, बट जो उसके सन हो गए दैट इज अफेक्टेड विद द कलर ब्लाइंडनेस। दैट इज क्लियर। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों डिजीज आप देख करके बता सकते हो कि फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजीज। ठीक है, क्योंकि वाई जो क्रोमोसोम्स होता है वो किसी जीन का वाहक या किसी डिजीज का वाहक नहीं होता, केवल वह एक डिजीज का वाहक है जिसका नाम है हाइपरट्राइकोनिसिस। ये क्या होता है, पेरेंट के ईयर में जो पेरेंट मतलब फादर के जो ईयर में हेयर यदि प्रेजेंट है तो दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब फादर से केवल सन में केवल वही जाता है, उसके बॉयज में भी वो हेयर प्रेजेंट रहेंगे जब वो कंडीशन आएगा। ठीक है, मतलब एज आएगा। दैट इज क्लियर। तो ये दो डिजीज आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट डिजीज दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया दिस इज आल्सो ए ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, अभी हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स का डिजीज की बात कर रहे थे। तो तीसरा इसमें डिजीज है आपका सिकल सेल एनीमिया। It is the autosomal linked recessive traits that can be transmitted from parent to the offspring when both the parents are carrier for the gene. ठीक है, यह डिजीज कब ट्रांसमिटेड होता है, जब दोनों पेरेंट्स कैरियर हो उस डिजीज के जीन का, मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन के होगे तब। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील्स HBA and HBS। जो ये जीन होता है कंट्रोल होता है HBA and HBS। ओके, आउट ऑफ दिस 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, और इसमें डिजीज कौन शो करता है, ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स मीन्स HBS HBS। ओके, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स जो है सो द डिजीज फेनोटिपिक। हेट्रोजाइगस जो होते हैं मीन्स HBA एंड HBS जो है इंडिविजुअल्स अपीयर्स अपरेंटली अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर द डिजीज एज देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजनी। ठीक है, जो हेट्रोजाइगस जीन है यह 50% पॉसिबिलिटी है उस डिजीज को ट्रांसमिटेड करने की नेक्स्ट प्रोजनी में, thus exhibiting sickle cell traits. What is the effect in case of sickle cell anemia? क्या होता है इसमें? The defect it caused by the substitution of glutamic acids by valine. इसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है दिस इज द रिप्लेस्ड बाय द valine at the 6th position of beta globulin chain of the hemoglobin molecules. ठीक है, ग्लूटामिक एसिड दैट इज रिप्लेस्ड बाय द valine। जो ग्लूटामिक एसिड ये बीटा चेन है 6 पोजीशन पर जो प्रेजेंट है ग्लूटामिक एसिड्स, यह रिप्लेस हो जाता है किसके थ्रू, valine के द्वारा। ओके, the substitution of amino acids in the globin protein results due to the single base substitution at the 6th codon of beta globulin gene from GAG to GUG। जीन चेंज हो जाता है किसमें, GAG जो था यहाँ पर वो चेंज होता है GUG में। The mutant hemoglobin molecules undergoes
पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, और इसके कारण जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की जो कम्बिनेशन करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम बाइकनकेव डिस्क टू elongated सिकल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी कारण जो बाइकनकेव इस तरह आपका स्ट्रक्चर होता है आरबीसी का, वह सिकल शेप्ड हो जाता है, मतलब जस्ट लाइक यू सी हियर सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, मतलब रिड्यूस हो जाती है उसकी शेप एंड साइज। ओके, यू सी द जीन, इसका जीन कैसे शो होता है, यू सी हियर एक एग्जांपल ले लिए। ठीक है, कैरियर, क्योंकि कैरियर जब पेरेंट्स रहेंगे तभी वो डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक यू सी हियर दिस इंडिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, इसके जीन देखिए, दोनों हेटेरोजाइगस जीन है, क्रॉस कराते हैं तो ये जो यूजुअली डज इन चाइल्डहुड दैट इज कॉजेज द डिजीज एस ये जो डिजीज है जिसमें यस दोनों में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन के साथ, दैट इज कॉजेज द डिजीज। ठीक है, और नॉर्मल आपका है 1 नॉर्मल, 2 कैरियर हो जाएंगे एंड 1 डिजीज कॉजिंग। और ये डिजीज किसके थ्रू आ रहा है, ओनली द पेरेंटल कैरियर डिजीज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर एक्सेप्ट देम the another disease, that is the alkaptonuria. What occurs in case of alkaptonuria? This was one of the first inborn metabolic disease described by the Garrett. ये metabolic disease disorder है। ठीक है, this is first described by the Garrett, जो Garrett scientist है, इन्होंने 1908 में इसको डिस्क्राइब किया था। होता क्या है इसमें, इट इज एन inherited autosomal recessive metabolic disorder produced due to deficiency of oxidase enzyme required for breakdown of homogenetic acids in liver। इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है होमोजेनेटिक एसिड इन द लीवर, वो क्या होता है, अफेक्टेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द एल्केप्टोन। ठीक है, इसको एल्केप्टोन कहते हैं। हैंस एल्केप्टोन्यूरिया इज आल्सो रिटेन एज द एल्केप्टोन्यूरिया, इसलिए इसको एल्केप्टोन्यूरिया भी बोलते हैं। लैक ऑफ द एंजाइम इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम की कमी के कारण क्या होता है, यह एल्केप्टोन का फॉर्मेशन होता है। हैंस homogenetic acids accumulate in the tissue and also excreted in the urine। और इसके कारण ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, जो ऑक्सीडेज एंजाइम्स है उसकी डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, जो होमोजेनेटिक एसिड्स है वो एक्यूमुलेट होने लगता है कहाँ, टिश्यू में, एंड दैट इज आल्सो रिलीज इन द यूरिन, यूरिन में भी इसका सिक्रेशन होने लगता है। द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड टिश्यू आर कार्टिलेज, कैप्सूल्स ऑफ जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन। और इसके कारण जो मोस्ट अफेक्टेड पार्ट होता है टिश्यू वह होता है कार्टिलेज रीजन्स, कैप्सूल्स ऑफ जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, इसमें ये कॉज करता है। द यूरिन ऑफ दिस पेशेंट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम आवर इन एयर, टर्न्स ब्लैक ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड। और यदि यूरिन जो एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज से अफेक्टेड पेशेंट है उसके यूरिन यदि कुछ समय तक एयर के कांटेक्ट में रहता है तो वो टर्न हो जाता है ब्लैक में। क्यों होता है, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड। जो होमोजेनेटिक एसिड उसमें सिक्रेशन हो रहा है वह ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण डिजीज शो करता है। ओके, दैट इज क्लियर। सेकेंड वन इज द फेनाइलकीटोनुरिया। Following scientist that is given in 1934, it is the inborn autosomal recessive metabolic disorder, ये भी metabolic disorder है, in which the homozygous recessive individuals lacks the enzyme phenylalanine hydroxylase।
इसमें जो होमोजाइगस रिसेसिव एंजाइम्स है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नीडेड टू चेंज फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। जो ये एंजाइम से क्या करता है, कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानिन को किसमें, टायरोसिन। कहां होता है, इन लीवर। इट रिजल्ट इन द हाइपर फिनाइल एलानिमिया which is characterized by the accumulation of and excretion of phenylalanine। यदि इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है तो ये बॉडी में ज़्यादा इसका सिक्रेशन मतलब अमाउंट हो जाता है। फेनाइल पायरुविक एसिड्स एंड रिलेटेड कंपाउंड लैक ऑफ एंजाइम ड्यू टू द एबनॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम 12। ठीक है, इसका डिफेक्टिव क्या होता है, दिस डिफेक्टिव जीन इज ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन। इसमें जीन जो होता है सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब रिप्लेस हो जाता है। अफेक्टेड बेबीज आर नॉर्मल एट बर्थ। जो इससे अफेक्टेड बेबीज होती है बर्थ के समय नॉर्मल होती है, बट विद इन अ फ्यू वीक देयर इज राइज इन प्लाज्मा फेनाइल एलानिन लेवल विच इम्पेयर्स ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी मात्रा 1 वीक के बाद बेबी में बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है, 30 to 50 टाइम्स जो फेनाइलएलानिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है। यूजुअली बाय 6 months ऑफ लाइफ सीवियर मेंटल रिटार्डेंस बिकम एविडेंस। और इस तरह के बच्चे में 6 month के बाद जो मेंटल इसका डिसऑर्डर हो जाता है, और इस तरह के बच्चे बहुत कम ही सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट डिजीज दैट इज द सिस्टिक fibrosis। What occur in case of cystic fibrosis? It is the most common lethal genetic disease। lethal मतलब घातक जिसको होते हो, ठीक है। lethal genetic disease due to the recessive mutation on the 7th chromosomes। recessive mutation disease है, किसमें शो करता है, 7th क्रोमोसोम। जो 7 पेयर का क्रोमोसोम है उसमें डिसऑर्डर हो जाता है। The body produces abnormal glycoproteins which interfere with salt metabolism। ग्लाइकोप्रोटीन जो रिलीज होता है वो इंटरफेयर करने लगता है किसके साथ, विथ सॉल्ट मेटाबॉलिज्म। द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द बॉडी बिकम्स abnormally viscides and blocks passages in the lungs। ठीक है, इसके कारण म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण लंग्स में जो ट्रांसफर होता है या लीवर में या पैंक्रियाज में इसका प्रोसेस या जो सिक्रेशन होकर ट्रांसफर होता है वो स्टॉपेज होता है। सो दैट इज कॉज द सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज। नेक्स्ट डिजीज दैट इज द थैलेसीमिया। इट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, which occur due to the either mutation of gene resulting in the reduced rate of synthesis of one of the globin chain of hemoglobin। ठीक है, इसमें डिजीज क्यों होता है, म्यूटेशन ऑफ जीन हो जाता है। इसमें म्यूटेशन जो जीन का उसमें म्यूटेशन हो जाता है, एंड दैट इज द रिड्यूस द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ ग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन चेन होता है उसका सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। एनीमिया इज द मेन फीचर ऑफ दिस डिजीज, और इसके कारण एनीमिया डिजीज हो जाता है। देयर आर 2 फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया। 2 तरह के थैलेसीमिया होते हैं। दैट इज अल्फा थैलेसीमिया मीन्स दैट इज प्रोडक्शन ऑफ अफेक्टेड अल्फा ग्लोबिन चेन विच इज गवर्नड बाय द जीन ऑन 16 क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसमें जो अफेक्टेड जीन है कौन है, 16 क्रोमोसोम्स जो है वो अफेक्टेड होता है अल्फा ग्लोबिन चेन में। ठीक है, एंड सेकेंड जो है बीटा थैलेसीमिया डिजीज है। दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ अफेक्टेड बीटा चेन। जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन का वो अफेक्टेड हो जाता है, विच इज गवर्न बाय द जीन ऑफ 11th क्रोमोसोम। जो 11th पेयर का क्रोमोसोम है वो अफेक्टेड इसमें हो जाता है इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया। अल्फा में कौन होता है, 16वां जो क्रोमोसोम पेयर होता है उसमें अफेक्टेड हो जाते हैं। दैट इज क्लियर।
Next one is the albinisms. Albinism that is also causes the autosomal recessive genetic disorder है. It is caused by the absence of enzyme tyrosinase. यहाँ पे enzyme एक होता है tyrosinase, इसकी कमी हो जाती है, which is essential for the synthesis of melanin pigment. और इसका मेन फंक्शन होता है, this is the responsible for the synthesis of melanin pigment from dihydroxy phenylalanine. ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी फेनाइलएलानिन से मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस करता है. द जीन ऑफ एल्बिनिजम्स डज नॉट प्रोड्यूस द एंजाइम टायरोसिनेज बट इट्स नॉर्मल एलील्स. यह टायरोसिनेज एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करता, यह किसका करता है, नॉर्मल एलील्स का होता है. नॉर्मल एलील्स जैसे कैपिटल ए है. दस ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल, मतलब स्मॉल स्मॉल जो आपका जीन अफेक्टेड है by the disease albinos lack dark pigment melanin in the skin, hair and iris. ठीक है, इससे जो इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो कौन होता है, ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स जिसमें एल्बिनिज्म होता है, उसमें लैक कमी हो जाती है किसकी, डार्क पिगमेंट जो मेलानिन होता है. और ये कहाँ से होता है, स्किन, हेयर एंड आइरिस में. ऑल्दो एल्बिनिज्म हैव पुअर विजन एट द लीड नॉर्मल लाइफ. और जो एल्बिनिजम्स होते हैं उनको दिखाई भी कम पड़ता है. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट डिजीज की बात करते हैं, टे सेक्स डिजीज, TSD, टे सेक्स डिजीज. ऐसो कहते हैं इन्फेंटाइल एमोरियोटिक आइडियोसी. क्या होता है, इट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर. होमोजाइगस चिल्ड्रेन शो डिजेनरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. होमोजाइगस चिल्ड्रेन शो डिजेनरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, यहाँ किस में अफेक्ट कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी सबस्टांसेस इन नर्व सेल. क्यों होता है कि फैटी जो सबस्टांस होते हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं कहाँ, नर्व सेल में. दिस इज कॉज्ड बाय द एंजाइम बीटा DN एसिटाइल हेक्सो एमिनाइडेज. यह होता क्या है, एंजाइम बीटा DN एसिटाइल हेक्सोज एमिनाइडेज which is normal individual exist in two form A and B. In TSD only the A form is present, the B form is not present. ठीक है, यदि B वाला absent होता है then that is caused the this disease. Okay, so this is the different type of Mendelian disorder we discuss here. One is the dominant Mendelian disorder जो है हंटिंगटन डिजीज वी डिस्कस, बताया ना इसके बारे में क्या होता है. लिसन, इसको हंटिंगटन कोरिया डिजीज भी बोलते हैं. ये क्या होता है, और डिसऑर्डर इन विच मसल्स एंड मेंटल डिटेरियोरेशन सकर. इसमें मसल और मेंटल में डिटेरियोरेशन होता है, डिफेक्टेड हो जाता है. देयर इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल रिजल्टिंग इन uncontrollable shaking and dance like movements. ओके, इसमें मोटर कंट्रोल जो करता है बॉडी पार्ट को वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है. द ब्रेन सिंक्स बिटवीन 20 to 30% इन साइज फॉलोड बाय स्लरिंग ऑफ स्पीच. इसमें ब्रेन 20 से 30% वो आपका श्रिंक कर जाता है और वॉइस भी स्लरिंग हो जाती है. लॉस ऑफ मेमोरी एंड हालुसिनेशंस, मेमोरी लॉसेस में हो जाती है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज 15 ईयर फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम. जब बॉडी में सिम्टम डिजीज शो करता है तो इसकी लाइफ केवल उसके बाद 15 ईयर बचती है. दिस डिजीज डज नॉट अकर टिल द एज ऑफ 25 to 55. इस एज में डिजीज नहीं होती 25 to 55. द डिफेक्टिव जीन इज डोमिनेट ऑटोसोमल लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 4. अब ये देखो किस जीन को अफेक्ट कर रहा है, किस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को,
क्रोमोसोम नंबर 4 जो है उसमें यह डोमिनेंट जो ऑटोसोमल डिजीज है इसको अफेक्ट करता है. Okay, so this is the different type of Mendelian disorder. I hope that all of you clear from this videos. Thanks for watching the videos. Thanks.